अगर आप लिखने के शौकीन हैं या फिर पेशेवर गीतकार हैं, कविता लिखना चाहते हैं या फिर लिखते हैं, तो जब लिखने बैठते हैं तो कभी कभी ना कुछ मुश्किलें आती हैं। वो मुश्किलें क्या आती हैं, हमें कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिनका बहुवचन जब हम ढूंढते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि एक शब्द नगमा। अब नगमा का बहुवचन क्या लिखें, नगमे लिखें, नगमों लिखें, नगमात लिखें, नगमातों लिखें, क्या लिखें, हम परेशान हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने ये सारे शब्द सुन रखे हैं, कहीं किसी गाने में, कहीं किसी अखबार में, कहीं किसी कॉलम में, कहीं तो पढ़ लिया और हमें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। पर आज की इस बातचीत के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या सही शब्द है, किस शब्द का उपयोग आपको करना चाहिए। वैसे इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर हमारा एक और एपिसोड आ चुका है जो कि हमारे चैनल में ही मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे ही शब्दों की बातचीत की गई है। पर आइए आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक मज़ेदार गुफ्तगू लेकर। आइए आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन 10 अल्फाज से जिनका सही बहुवचन यानी प्लूरल आज हम आपको बताएंगे। पहला तो जैसे मैंने पहला शब्द कहा नगमा। नगमा माने गीत। एक सीधा सा मतलब यही होता है। अब नगमा का जो बहुवचन होता है वो दरअसल नगमात है। नगमात, आप नगमे भी लिख सकते हैं, आप नगमों भी लिख सकते हैं, पर नगमातों नहीं लिख सकते क्योंकि नगमात से ज़्यादा नहीं कर सकते उसको। नगमात का मतलब ये होता है कि बहुत सारे नगमे, नगमों का समूह। तो एक ऐसा ही शब्द है इल्ज़ाम। तो इल्ज़ाम का मतलब होता है आरोप। और बता दूं मैं आपको कि इल्ज़ाम जो है वो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है। तो इसका बहुवचन होता है इल्ज़ामात। तो आप जो है लिखने में इल्ज़ामों भी लिख सकते हैं, पर अगर आपने इल्ज़ामात को चुना है, इल्ज़ामों की जगह इल्ज़ामात को चुना है, तो इल्ज़ामात ही रहने दीजिएगा, उसको इल्ज़ामातों नहीं करिएगा, क्योंकि इल्ज़ामात माने कि बहुत सारे इल्ज़ाम। एक शब्द है इंतज़ाम। इंतज़ाम मतलब कि अरेंजमेंट। तो इंतज़ाम का जो बहुवचन होता है वो है इंतज़ामात। अरेंजमेंट्स को इंतज़ामात कहते हैं। तो आप इंतज़ामों वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर जब अगर इंतज़ामात पर आ जाएं, अगर आपने इंतज़ामात शब्द लिया हुआ है तो उसको इंतज़ामातों मत करिएगा, क्योंकि इंतज़ामात ही बहुवचन है। एक शब्द तसव्वुर। ये शब्द आपने गीतों में, शायरी में बहुत सुना होगा। इसका मतलब होता है इमेजिनेशन, तसव्वुर। तसव्वुर भी एक वचन है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल होगा तसव्वुरात। तसव्वुरात। अगर आप उर्दू शायरी पढ़ने के शौकीन हैं, नहीं भी हैं तो आप पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती है तो हिंदी वर्जन जो अच्छे अच्छे पब्लिशर के पब्लिश होते हैं उनको पढ़िए, उसमें आपको तसव्वुरात ये जो लफ्ज़ है ज़रूर मिलेगा। तो ये तसव्वुर का बहुवचन है। तो तसव्वुर के बहुवचन के लिए आप तसव्वुरात ही यूज़ करिए। वैसे एक शब्द है हवाला। हवाला मतलब होता है सुपुर्दगी। हवाला मतलब उसके हवाले, मतलब कि सुपुर्द करना। तो हवाला शब्द का भी जो बहुवचन है ना वो होता है हवालात। हवालात के दो मतलब, एक तो सुपुर्दगी का जो बहुवचन है वो हवालात है, दूसरा हवालात वो जहाँ की मतलब मुकदमा तय होने से पहले जहाँ कैदियों को रखा जाता है, जहाँ आरोपियों को रखा जाता है, दरअसल उसको बोलते हैं हवालात। तो हवाला का जो बहुवचन है वो हवालात है। एक शब्द है हज़रत। हज़रत का मतलब होता है श्रीमान। जैसे कि मैं बताता हूँ उसका यूज़ क्या है। हज़रत का जो पहले ये जान लेते हैं, हज़रत का जो बहुवचन होता है, जो प्लूरल होता है, वो होता है हज़रात। अब हज़रात का यूज़ आप याद करिए। जैसे अंग्रेज़ी में आप संबोधन करते हैं तो क्या बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो वैसे ही उर्दू में क्या बोलते हैं, ख़वातीनो हज़रात। मतलब हज़रत माना
एक श्रीमान और हजरात माने बहुत सारे श्रीमान। तो यहाँ भी हजरातों नहीं करिएगा, हजरत का बहुवचन हजरात। एक शब्द है करामत। करामत मतलब क्या? मिराकल, मैजिक, है ना, चमत्कार, ये बोलते हैं ना। तो करामत सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा करामात। तो कहीं भी करामातों यूज़ मत करिएगा, अगर कहीं यूज़ हुआ है तो वो गलत है। खुल के कहिए, दिल से कहिए, ज़बान से कहिए कि करामातों गलत है, करामात ही होगा। करामत का बहुवचन करामात होगा। जो हमारे नए नए शायर हैं या फिर जिन्होंने नया पढ़ना लिखना शुरू किया है, उनके लिए एक नया शब्द बताता हूँ, वो है मौजू। मौजू का मतलब होता है टॉपिक। तो अगर मौजू का बहुवचन ढूंढें, उसका प्लूरल ढूंढें तो क्या होगा? वो होगा मौजूआत। जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत में कहा था कि इस मौजू पे जो है वो एक और एपिसोड आ चुका है, तो वहाँ मैंने सिंगुलर यानी कि एक वचन यूज़ किया था। पर अगर टॉपिक्स, ये इसका हम अगर इसके लिए अगर हम लफ्ज़ ढूंढने जाएं तो वो हो जाएगा मौजूआत। ठीक है, मौजू मतलब कि टॉपिक, और टॉपिक्स को बोलेंगे मौजूआत। वैसे एक शब्द है ख्वाहिश। ख्वाहिश तो मतलब इतना कॉमन है गीतों में, गानों में, गज़लों में या फिर बातचीत में भी। तो ख्वाहिश को ख्वाहिशों भी लिखा जाता है प्लूरल में, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं है। पर ख्वाहिश का जो प्लूरल होता है वो ख्वाहिशात है। तो ख्वाहिशात को ख्वाहिशात ही रहने दीजिए, उसको ख्वाहिशातों मत करिएगा, या फिर कहीं होता है तो वो गलत होता है। ख्वाहिश का प्लूरल है ख्वाहिशात। एक शब्द आपको मालूम ही होगा, वो है मालूम। अब मालूम भी तो सिंगुलर है, वो भी तो एक वचन है, तो उसका प्लूरल क्या होगा? उसका प्लूरल है मालूमात। मालूमात। तो यहाँ भी मालूमातों नहीं होगा, मालूम का प्लूरल है मालूमात। एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। दो शब्द हैं, दोनों आपको मालूम है, पर दोनों में कनेक्शन क्या है वो आपको मालूम नहीं होगा। आप जानते होंगे एक शब्द होता है वक्त। वक्त माना टाइम, व फिर आधे का में नुक्ता फिर त, वक्त। वक्त का मतलब क्या? समय, टाइम। वक्त का प्लूरल क्या होता है? सोचा है कभी? अभी तो एक दो हिट गाने ऐसे हैं, मैं जिक्र नहीं करूँगा, उसमें भी वक्त का प्लूरल नहीं ढूंढ पाए, जो भी जिसने भी लिखा था तो उन्होंने कुछ भी कर दिया। वक्त का प्लूरल यानी उसका बहुवचन होता है औकात। यही वही औकात जो आप गुस्से में कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है, उसके दो मतलब हैं। एक तो ये वक्त का प्लूरल है, दूसरा औकात का मतलब वही हैसियत के जो अर्थ में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी औकात की बात अगर करेंगे तो उससे ये भी कनेक्ट करिएगा। आपको अगर ऐसे अल्फाज का सही प्रयोग सुनना है, जानना है, तो मैं आपको एक मज़ेदार गाना आज बताता हूँ। फिल्म बरसात की रात का वो गाना जो कि रफ़ी साहब ने गाया है, और इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और संगीत रोशन का है, रोशन जी का है। और गाने के बोल हैं ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। इसमें जो राइमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, इसमें ऐसे ही बहुवचन वाले बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, और कमाल का गाना है, कमाल का गाना है। आप सुनिए। मैं बड़ी छोटी उम्र से मैं इस गाने का दीवाना था, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप भी सीखें, आप भी सुने, और कभी डिटेल में इस गाने के बारे में या साहिर साहब के बारे में बात करेंगे। पर आज के लिए वही पुरानी गुजारिश ये कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वो जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स, हमारा काम आप तक पहुंचता रहे। और हम आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे एक नए एपिसोड के साथ। बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।